अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करना, ये हम सबका एक बेसिक राइट है ना? लेकिन ये अधिकार असल में शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पर होता है? भारत में एक नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, और ये हमें इस बारे में बहुत साफ और जरूरी जानकारी देता है। तो चलिए इस नए कानून को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। कोई किसी का लैपटॉप छीनकर भाग रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। तो क्या ऐसा करना कानून की नज़र में सही है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो उलझन है जिसका सामना कोई भी कर सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता में। खासतौर पर इसकी धारा 43 हमें प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के बारे में सब कुछ बताती है। तो यही हमारा गाइड है जो हमें बताएगा कि कानून आखिर कहता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, प्रॉपर्टी की रक्षा का ये अधिकार आखिर शुरू कब होता है? क्या ये हमेशा हमारे पास होता है? नहीं, कानून इस पर बहुत क्लियर है। अब कानून एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करता है, खतरे की उचित आशंका। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ कोई डर या एहसास नहीं है। कानून की नज़र में ये वो पल है जब किसी को सच में और एक वाजिब वजह से ये यकीन हो जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर फौरन कोई खतरा मंडरा रहा है। यही वो स्पार्क है, कह सकते हैं वो ट्रिगर है, जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को एक्टिवेट करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक ये उचित आशंका पैदा नहीं होती, तब तक डिफेंस का अधिकार भी शुरू नहीं होता। सब कुछ इसी एक पल से शुरू होता है। ठीक है, तो अधिकार तो शुरू हो गया, पर यह चलेगा कब तक? ये काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्राइम कौन सा हो रहा है। कानून चोरी और डकैती के लिए अलग अलग नियम बताता है। चोरी और डकैती दोनों में ही सामान जा रहा है, लेकिन कानून की नज़र में इन दोनों के लिए अधिकार की टाइम लिमिट अलग अलग है। चोरी में सारा फोकस प्रॉपर्टी पर है, जबकि डकैती में फोकस शिफ्ट होकर इंसान को होने वाले नुकसान के डर पर चला जाता है। और यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर कोई पर्स छीन कर भाग रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार तब तक है जब तक वो भाग रहा है। जैसे ही वो पकड़ से दूर निकल जाता है या पुलिस आ जाती है या किसी तरह पर्स वापस मिल जाता है, बस वहीं पर यह अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से खतरा अब टल चुका है। लेकिन डकैती का मामला बिल्कुल अलग है। यहां खतरा सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं, बल्कि जान या जिस्म को भी होता है। इसलिए जब तक अपराधी चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है या कोशिश कर रहा है, या जब तक फौरन चोट लगने का डर बना हुआ है, तब तक डिफेंस का अधिकार जारी रहता है, भले ही वो सामान लेकर भागने की कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो। चलिए अब जरा दूसरी तरह के प्रॉपर्टी क्राइम्स पर आते हैं, जैसे किसी की जमीन या घर में जबरदस्ती घुस जाना। यहां कानून का लॉजिक थोड़ा अलग है, पर है उतना ही सीधा। इन मामलों में रूल बहुत सिंपल है। जब तक अपराधी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से मौजूद है या उससे कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक उसे रोकने का अधिकार बना रहता है। जैसे ही वो उस काम को करना बंद कर देता है या वहां से चला जाता है, ये अधिकार भी वहीं खत्म हो जाता है। तो यहां पर अधिकार की जो घड़ी है ना, वो सीधे सीधे अपराधी के एक्शन से बंधी हुई है। वो जब तक एक्टिव है, तब तक डिफेंस का अधिकार भी एक्टिव है। जैसे ही उसका एक्शन रुका, डिफेंस भी रुकना होगा। ये एकदम मिनट टू मिनट वाली बात है। तो हमने ये देख लिया कि अधिकार शुरू कैसे होता है और अलग अलग सिचुएशन में कब तक बना रहता है। अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, अधिकार की शुरुआत होती है एक वाजिब डर से। दूसरी, ये खत्म होता है जब वो खतरा या धमकी खत्म हो जाती है। तीसरी, हर क्राइम की, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो या घर में घुसना, अपनी एक अलग घड़ी होती है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये अधिकार अपनी रक्षा के लिए एक ढाल है, बदला लेने के लिए कोई हथियार नहीं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, कानून खुद इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये जो कोट है, ये सीधे कानून से है। इसमें साफ साफ लिखा है कि चोरी के केस में अधिकार तब तक है जब तक अपराधी सामान लेकर अपनी वापसी को प्रभावित नहीं कर लेता, मतलब जब तक वो सेफली भाग नहीं जाता। इससे पता चलता है कि कानून कितना स्पेसिफिक है। और आखिर में बस ये एक ख्याल, कानून हमें बचाने के लिए एक ढाल देता है, हमला करने के लिए तलवार नहीं। ये अधिकार बस तब तक है जब तक खतरा है। खतरा खत्म होने के बाद उठाया गया कोई भी कदम,
वो बचाल नहीं बल्कि पलटवार माना जा सकता है। सवाल बस ये है कि उस गहमा गहमी के पल में इस बारीक सी लाइन का फर्क कौन समझ पाता है।